माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में मैथ्स की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न जो है हल करने वाले हैं। इससे पहले के वाले वीडियो में हम लोगों ने जो एमसीक्यू का प्रश्न होता है, जिसमें जो एक-एक नंबर का होता है विकल्प वाला, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है? तो जितने विद्यार्थी अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया आपका पहला प्रश्न और पहले प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के माइनस में 1 ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है? बाहर क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो दूसरा शून्यक बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व या फिर हल, ठीक है? क्या लिखेंगे? सॉल्व या फिर हल आप लिख सकते हो। तो अब इक्वेशन में जो दिया गया है यानी द्विघात बहुपद जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो द्विघात जो बहुपद दिया गया वो क्या दिया गया, तो के माइनस में 1 दिया गया है और इसके जो बाहर दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है? प्लस में दिया गया है क्या, के एक्स और प्लस में दिया गया है 1। एक शून्य कितना दिया गया, माइनस में 3 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये किसका मान है, ये यक्स का मान है। कितना है, माइनस में 3 दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है दूसरा शून्यक। दूसरा शून्यक का मतलब ये के का मान पूछना चाहता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, ठीक है? अब जहाँ पर हमें दिखाई देगा यक्स वहाँ पे हम रखेंगे माइनस में 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, के माइनस में 1 दो संख्या के बीच में गुणा होता है। एक्स का मान हमें दिया गया है -3, तो हम यहाँ पे -3 रखेंगे और इसका कर देंगे क्या, स्क्वायर प्लस। प्लस में यहाँ पर अगर देखा जाए तो के लिखा हुआ है, के गुणे में क्या है, एक्स है, एक्स का मान कितना है -3 प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, तो लिखिएगा के माइनस में 1, ठीक है? यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगा दीजिए। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 का गुणा के में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 के प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अब ये 9 का गुणा हम करा सकते हैं अंदर, तो 9 का जब के में करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 के माइनस 9 का जो गुणा जब एक में करेंगे तो 9 कम 9 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3 के और प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब 9 के में से अगर 3 को घटाइएगा, के वाले के साथ हल करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है। 9 के में से जब 3 के घटाइएगा तो यहाँ पर घटकर जो आएगा वो आएगा कितना, 6 के माइनस। अब ये माइनस में है 8 और सॉरी माइनस में 9 है और ये प्लस में 1 है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, तो मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, के का मान निकालना है, तो 6x को एक साइड और बराबर में ये जो 8 है इसको बराबर की इधर कर दीजिए। अब के का मान निकालना है तो लिखेंगे हम के बराबर 8 और ये चलाएगा नीचे, तो यहाँ से 2 से काटिएगा तो 2 से ये 4 बार में कटेगा और ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर हमने के का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया, ठीक है? तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया भाई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझिएगा, कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² प्लस में दिया गया 9x प्लस में 5 इक्वल टू में 0 के मूल ज्ञात करिए, ठीक है? इसमें से केवल आपसे मूल पूछा है तो मूल हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व, ठीक है? सॉल्व लिखने के बाद जो आपका इक्वेशन दिया गया है उसको लिखिए, समीकरण जो दिया गया है। तो 4x² प्लस में यहाँ पर दिया गया है क्या, 9x और प्लस में दिया गया है यहाँ पर 5 इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अगर संख्या रहेगा तो इसका आपको गुणा करना होगा पीछे, तो यहाँ पर हो गया कितना, 20 हो गया है, ठीक? अब देखिए 20 जो है ये 4 के पहाड़ा में हमको मिलता है कितनी बार में, 5 बार में मिलता है। तो 4 पंचे 20, 4 और 5 जोड़ा जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, 4x² प्लस 4 का यहाँ पे हमें किसके बाहर मिला है 20, 4 के, तो 4 के साथ हम x जोड़ेंगे प्लस जोड़ेंगे तभी आएगा 9 और कितनी बार मिला है, तो 5 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x और प्लस में लिखेंगे 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। इन दोनों में अगर हम कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ पर 4 और x आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 सॉरी यहाँ पर x बचेगा प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा।
प्लस इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर x 5 जब यहाँ से हटेगा तो 1 यहाँ पर बच जाएगा, तो बराबर में 0 लिख दीजिएगा। अब ये कोष्टक बराबर हो गया, तो इसको एक कोष्टक में हम लिख लेंगे x प्लस में 1 और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 4x जो बाहर है यहाँ पर 4x और प्लस में ये वाला 5 इक्वल टू में 0। शून्य का हमें निकालना है तो एक जो पहला वाला ब्रैकेट है ना, यानी x प्लस 1 इक्वल टू में इसके साथ ले लेंगे 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, एक को पंचानवे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ 0 ले लिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस में 5 इक्वल टू में 0। यहाँ पर हो जाएगा क्या 4x 5 को पंचानवे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब क्या हो जाएगा तो x बराबर ये माइनस में हो जाएगा आपका 5 और बटे में ये हो जाएगा 4। तो दूसरा x का मान हमारा आ चुका है। ठीक है, x का मान ये और ये x का मान ये, तो यही तो शून्यक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा कि त्रिभुज ABC में जो DE है ये समानुपात है BC के, तथा और बाकी सब AD का मान x दिया गया है, BD का मान या फिर DB कह लीजिए x-2 दिया गया, AE का मान x+2 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया EC का मान x-1 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सवाल को लगाने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए, सबसे पहले इन्होंने बोला है एक त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज को बना लीजिए। मान के चलिए मैं त्रिभुज को इधर बना लेता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है भाई, जिसका नाम क्या है A B और C, और आगे बोल रहा है कि DE समानुपात है BC। BC यहाँ पर है, इसके सामने समानुपात क्या है D और E है। अब इसका मान AD का मान AD का मान कितना दिया है, तो x दिया गया है, x रख दीजिए। DB का मान दिया गया, D और B का मान क्या दिया है, x माइनस में क्या दिया है 2 दिया गया है। AE का मान क्या दिया गया है, तो x प्लस में 2 दिया गया है। EC का जो मान है कितना दिया गया, तो x माइनस में 1 दिया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा त्रिभुज ABC और उसके बाद लिखना होगा त्रिभुज ADE। ठीक है, अब देखिए अब क्या करिएगा, लिखिएगा AD, यहाँ पे सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो AD बटे में क्या करिएगा DB लिखिएगा, बटे में क्या करिएगा तो लिखिएगा BD या फिर DB इक्वल टू में लिखिएगा यहाँ पर AE। ठीक है, बटे में EC लिखिएगा, बटे में क्या लिखिएगा तो EC। AD का मान हमें पता है कितना x है, तो x लिखिए, बटे DB का मान कितना पता है, तो x माइनस में 2 इक्वल टू AE का मान कितना है, तो x प्लस में 2 है और इसका मान कितना दिया है, तो x माइनस में 1 है। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम तिरछा गुणा किया जाता है, तो x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए ये यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। अगर जब गुणा कराते हैं तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे ना तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4, इतना निकल के आएगा। तो आई हो आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, एक्स का मान कितना ज्ञात हो गया 4 ज्ञात हो गया। तो इसके बाद आप लिख दीजिएगा एक्स बराबर कितना 4, यही हो जाएगा आपकी एक्स का मान, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है, आराम से लगा सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3 डॉट 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 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा पद, 9वां पद। तो ये सवाल रहा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर जो आप 9 देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रथम संख्या, जिसको हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट A से डिनोट करते हैं। तो A का मान हो गया 9। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस निकालने के लिए हम दूसरी संख्या मतलब 5 में से पहली संख्या मतलब कि 9 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो माइनस में निकल के आएगा 4। तो डी का मान पता हो गया। अब देखिए कौन सा पद बोल रहा है, 9वां पद। तो 9वां जो पद हो जाएगा ना, इसको हम n से दर्शाते हैं। तो n बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अब इसका हम सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र इसका होता है an बराबर a प्लस में दिया गया है ब्रैकेट में n-1 इंटू में d, ये सूत्र है। तो n का मान कितना दिया गया है, 9 है, तो a 9 लिख दीजिएगा, इक्वल टू a का मान कितना दिया गया है, तो a का मान दिया गया शुरू में 9 दिया था, प्लस यहाँ पर n का मान दिया है कितना 9, तो 9 लिखिए, माइनस n इंटू में d का मान कितना दिया गया है, तो माइनस में 4 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा a9 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस इसमें से घटा लीजिएगा तो आपका घटने के बाद 8 मिलेगा और इंटू में कितना हो जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिएगा, तो a9 इक्वल टू यहाँ पर 9 है तो 9 लिखिएगा, प्लस माइनस माइनस 8 चौके कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए 9 में से 32 नहीं घटेगा तो 32 में से 9 घटा दीजिएगा। ठीक है, 32 में से 9 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा ना, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, और माइनस में, तो माइनस में 23 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस में 23, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में जो है पूछा जाता है, VIMP क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि लस और मस ज्ञात करिए। तो चलिए क्वेश्चन को लिखिए हल, यहाँ पे हल डाल दीजिए यानी सॉल्व। जो संख्या दिया है, संख्या क्या क्या दिया है, तो 96 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो कितना होता है, निकाल लीजिएगा आप लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे में 3। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 96 का। अब देखिए, अब किसका निकालना है, तो 404 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालने जाइएगा, ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे में 2 और गुणे में 110 हो जाएगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब ये इसी में से हमको निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए जिसमें दोनों मतलब संख्या दोनों संख्या में वो संख्या होनी चाहिए, जैसे मान के चलिए 1 ठो 2 इसमें है, 1 ठो 2 इसमें भी है, तो इसको 2 को लिख लीजिए एक बार, 1 2 इसमें और है और 1 2 इसमें और है, तो इस 1 ठो 2 और लिख दिए, और कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 110 है, इसमें 110 नहीं है, तो 2 का दूना 4। ये हो गया आपका क्या, HCF। अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए दोनों संख्या में हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी संख्या कितनी बार है। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, 2 कितनी बार, 1 बार है। तो मतलब कि यहाँ पर 3 एक संख्या आया है, 2 और एक आया है 101। ठीक है, तो 2 की सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या किस में है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या इसमें है, कितनी बार है, तो 1 2 3 और 2 इधर 5, तो 5 बार है। 5 बार 2 का मतलब ये होता है कि 2 पे पावर 5। ठीक है, और 2 पे पावर 5 का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 3 केवल एक बार है तो 3 को ले लीजिए, और 101 भी है तो 101 हो जाएगा। तो अब इसका गुणा करा लीजिए आप। तो इसका टोटल गुणा जब आप कराते हैं, इसका टोटल आप जब गुणा कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, तो इसका जब आप लोग गुणा कराते हैं इसका, तो इसका कर लीजिएगा तो 96 हो जाएगा। यहाँ पर 32 दूना 32 तिया 96 हो जाएगा। 96 का जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका जो गुणा होगा 9696 जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। HCF भी आराम से ज्ञात कर लिए, LCM भी ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में है जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो केवल 6 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, तो 3.5 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई या फिर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए भाई सॉल्व या फिर हल। शंकु की अगर बात करें तो शंकु आई होप आप सभी को पता होगा शंकु किसको बोला जाता है। तो शंकु भाई उसका आकार थोड़ा सा जान लीजिए। उसका आकार ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ग्राफ थोड़ा सही से बन नहीं पाया है, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे हम इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका कुल मिला के शंकु। ठीक है, इसमें से आपको इसका जो है त्रिज्या दिया है, मतलब इसका मान ये दिया गया। ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या को हम बोलते हैं आर, आर से दर्शाते हैं। तो आर का मान दिया गया है 3.5 दिया गया है। और ये जो देख रहे हैं ये है ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं ऊंचाई, यानी एच। तो एच का मान कितना दिया है, तो 12 दिया गया है। तो यहाँ पर दिखा दीजिए एच बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है यल बराबर रूट में एच स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एच का मान कितना दिया गया, तो 12 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए 12 का स्क्वायर प्लस में आर का मान कितना दिया है, तो 3.5 का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, बराबर। अब इसका वर्ग करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्ग 144 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग करिएगा प्लस लगा के। तो यहाँ पर देखिए 35 है कुल मिला के, इसको दशमलव को भी छोड़िए, 35 है। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 चौके यहाँ पर 12, तो 12.25 इसका वर्ग निकालिएगा तो ये आ जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा और 4 1 5, मतलब 156.25 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये देखना है 156.25 ये कितने का वर्ग है, तो आपको पता होगा ये 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, दशमलव है दशमलव का देते हैं। यहाँ पर लिखा है 156, तो 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग होता है 169। ये 12 और 13 के बीच में ही ये है 156। तो देखिए 12 ये संख्या बड़ी है, ये छोटा है, तो हमें बड़ी वाली संख्या नहीं लेना है, छोटी लेना है। तो 144 कितने का वर्ग होता है, 12। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 12। ठीक है, 12.5 और इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।